नमस्कार, प्रणाम मेरे सभी साथियों को, सभी दर्शकों को जो कि मेरे को फेसबुक पर देखते रहते हैं, सराहते रहते हैं। तो आज का पर्पज़ एक बार फिर से वही जो और दिनों में रहता है, एक नई कविता। और ये कविता आज प्रस्तुत करने के दो बहुत ही अहम कारण हैं। पहला कारण कि आज यानी कि 24 जून के दिन मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती लता के साथ अपनी वैवाहिक ज़िंदगी के 33वें साल कंप्लीट करके 34वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। ज़िंदगी के 33 साल साथ साथ निकल गए, बहुत अच्छे निकले, पता नहीं चला कैसे निकल गए। और दूसरा कारण तो यह है कि कविता लिखने की इस मुहिम में मैंने सोचा कि मेरे को आज के दिन ही शायद अपनी 50वीं कविता आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करनी चाहिए। तो लीजिए, आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी गोल्डन जुबली कविता आप सबके सामने। आपको ध्यान होगा कि मैं 25वीं कविता मैंने 13 अगस्त 2020 को आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत की थी। तो मेरे को बाकी की 25 कविताएं लिखने में कम से कम 10 महीने का समय लग गया। तो लीजिए, प्रस्तुत करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की मैं अपनी कविता, जिसका शीर्षक है जीवन साथी। और मैं ये कविता जीवन साथी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती लता थपलियाल को समर्पित करता हूँ। जीवन साथी शीर्षक खुद कहता है कि जो जीवन भर साथ दे वो जीवन साथी। मौसम बदलता है, समय बदलता है और ऋतुएं बदल जाती हैं, पर जो नहीं बदलता है वो है सच्चा जीवन साथी। जीवन साथी वो जो ताउम्र रह जाए। जीवन साथी वो जो हर गम हर खुशी सह जाए। सच्चे जीवन साथी का उदाहरण तो हमारे पुराण भी देते हैं। जीवन संगनी हो सावित्री जैसी, जो यमराज से सत्यवान के प्राण भी बचा के ले आए। जीवन साथी जो एक गम में सहारा और खुशी के समय खुशी बन जाए। जिंदगी जिसके बिना लगे अधूरी सी और जो जीवन की धड़कन बन जाए। आज से कुछ साल पहले के समय में जब स्त्री पुरुष में अहम का टकराव न था, सहनशीलता थी, आपसी विश्वास था और अगाध प्रेम था और दोनों एक दूसरे पर अथाह विश्वास किया करते थे। जो जीवन साथी उसी प्रेम और विश्वास के सहारे समूचा जीवन व्यतीत कर देते थे और 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, वरन 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाते थे और जीते थे। जीवन साथी एक दूसरे के लिए ढाल बन जाते हैं, समय के साथ साथ खुशहाल बन जाते हैं। जवानी निकल जाए या फिर बूढ़ापा आ जाए, अगर प्यार सच्चा है तो वो एक मिसाल बन जाते हैं। पहले के ज़माने में बच्चों के जीवन साथी का चुनाव माता पिता किया करते थे। बच्चों का माने शादी के लायक जो बच्चे हो जाते थे, कि पहले के ज़माने में बच्चों के जीवन साथी का चुनाव माता पिता किया करते थे। वे न एक दूसरे को देख पाते थे और न ही बात कर पाते थे, लेकिन पूरा विश्वास से पूरा जीवन शांति से व्यतीत कर जाते थे। परंतु अब आधुनिक समाज में युवा अपने जीवन साथी का चुनाव खुद करते हैं, साथ घूमते हैं,
एक दूसरे को परखते हैं और न आपसी विश्वास रख पाते हैं और न शांति से साथ रह पाते हैं। जो आज के मॉडर्न कल्चर की आपको बात बता रहा हूँ। पहले समय के जीवन साथी एक दूसरे को बहुत सम्मान से पुकारा करते थे। पत्नी सुनिए जी और पति सुनती हो कहकर बुलाते थे। बदलते समय के परिवेश में अब संबोधन भी बदल गए हैं। आधुनिक मॉडर्न जीवन साथी एक दूसरे को मेरा बेबी, मेरी सोना ये कह के बुलाते हैं। जीवन साथी सुख दुख के सहभागी होते हैं। जीवन की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। प्रफुल्लित करते रहते हैं एक दूसरे को प्यार से और ताउम्र एक दूसरे के पूरक बने रहते हैं। पहले के ज़माने में जीवन साथी एक दूसरे में इस तरह घुल मिल जाते थे जैसे दूध में पानी, जिनको अलग अलग करना, सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज के जीवन में जीवन साथी साथ उसी तरह चलते हैं जैसे रेल की पटरियां चलती हैं। साथ साथ चलती तो हैं, लेकिन ज़रूरी समय पर क्रॉसिंग रूपी समय पर आकर ही मिलते हैं, नहीं तो खाली साथ चलते रहते हैं, विचार उनके भिन्न हुआ करते हैं। और कविता के अंत में अपने जीवन साथी को प्रेम दीजिए, विश्वास दीजिए, सच्चा साथ दीजिए, अपना उनके साथ होने का एहसास दीजिए। आप दोनों बने हैं एक दूसरे के लिए, सदा ही ये प्यारा सा आभास दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में आभास और एहसास ये दो शब्द बहुत मायने रखते हैं। बस खाली जो है आप आभास और एहसास दीजिए, कोई भी इंसान आपका अपना हो जाएगा। फिर जीवन साथी तो आपके अपने हैं जिन्होंने आपके सुख दुख में आपका साथ दिया है। तो इस तरह आज आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत की मैंने अपनी 50वीं कविता, बड़े फ़क्र के साथ अपनी जीवन संगिनी को समर्पित करते हुए कि ज़िंदगी के हर कदम पे उसने मेरा साथ दिया, चाहे सुख रहा हो, दुख रहा हो, परिस्थिति अच्छी रही हो, ख़राब रही हो, कभी किसी चीज़ की जो है डिमांड नहीं की, बहुत आदर्श गृहिणी की तरह मेरे साथ रही। तो मैं आज इस 34वीं वर्षगांठ पे प्रभु परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे को 7 जन्म तक मेरे को लता को ही धर्मपत्नी के रूप में रखें, ताकि मेरा जीवन इसी तरह आने वाले जन्मों में भी सफल होता रहे। लिखिएगा, बताइएगा कमेंट करके कि आपको कविता कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो सराहिएगा, जिससे मेरे को आगे लिखने के लिए प्रेरणा मिले। आपका बचा हुआ दिन बहुत अच्छा हो, शांतिपूर्वक जाए, और आप सबके साथ मिल के रहें, प्यार से रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कविता को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।